हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह पीएस क्लासेस से आज मैं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेने जा रहा हूं। और रीजनिंग में हमने आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं बच्चों। कौन कौन से चैप्टर करा दिए हैं? पहला चैप्टर एनालॉगी टेस्ट, दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, और आज हम आपके सामने करारे जा रहे हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है बच्चों, क्या चैप्टर है? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। यानी आपकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, बाएं दाएं राइट लेफ़्ट को लेके जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के पेयर फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे बच्चों इसी चैप्टर में आते हैं। ठीक है, क्या चैप्टर है, कैसे कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस चैप्टर का पूरा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बेसिक के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम आपको चलते हैं सबसे पहले बेसिक की ओर। ठीक है, बेसिक से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। क्या मतलब है इसका? सभी को पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD को बोला जाता है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट की परिभाषा हम आपको बताते हैं। अक्षर A से Z तक के सभी अक्षरों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। प्रत्येक अक्षर का अपना आंकिक मान होता है। जैसे A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, इसी प्रकार से X का 24, Y का 25, Z का 26 होता है। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टोटल कितने अक्षर होते हैं बच्चों? उसमें 26 अक्षर होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, इसका क्या बनेगा चैप्टर का मतलब, अर्थ क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला पर उनके आंकिक मान के आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला है आपको जो हम बताने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका यही बनेगा, अक्षर A से Z तक के सभी अक्षरों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें प्रत्येक अक्षर का अपना आंकिक मान होता है। जिसमें प्रत्येक अक्षर का अपना आंकिक मान होता है। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, और इसी प्रकार से बच्चों आगे Z का 26। ठीक है ना, सभी को पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं सर? 26 होते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में वोवल्स। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? सभी को पता है क्या होते हैं वोवल्स? A, E, I, O, U। इन सब को बोलते हैं बच्चों वोवल्स। ठीक है, आ रहा होगा सभी लोगों को समझ में। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है? सीक्वेंस। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसको बोला जाता है। क्या सीक्वेंस होता है बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट का?
सर पहले ए लिखा जाता है, फिर बी लिखा जाता है, फिर सी लिखा जाता है, देन डी लिखा जाता है, इसी प्रकार से जेड लिखा जाता है। सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यदि हम आपसे इसी में बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम, क्या होता है बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला का अपोजिट ऑर्डर? सर कुछ नहीं होता, ए बी सी डी को आप अपोजिट ऑर्डर में लिख दीजिए, ए देन बी सी डी और इसी प्रकार से यहाँ पे जेड, ठीक है, वाई एक्स लाइक दिस। तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपोजिट ऑर्डर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है इसी में? फर्स्ट हाफ अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है बच्चों हाफ, फर्स्ट हाफ जिसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ क्या मतलब है इंग्लिश अल्फ़ाबेट फर्स्ट हाफ का बच्चों? सर अक्षर ए से लेके ए टू एम, जिसमें ए का आंकिक मान 1 होता है और एम का होता है 13, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बच्चों टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और यदि उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 13 के 2 पार्ट बनेंगे। तो ए का मान होता है 1, एम का मान होता है 13। तो फर्स्ट हाफ 13 तक, सेकेंड हाफ 14 से 26 तक, ठीक है बच्चों। तो वो भी लिख लीजिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश जिसको बोलते हैं सेकेंड हाफ, अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ। सबको समझ में आ रहा होगा? चलिए वेरी गुड। क्या होता है बच्चों इंग्लिश में? एन से लेके सर जेड तक के सभी अक्षरों को सेकेंड हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ठीक है बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसके बाद क्या है? विपरीत अक्षर क्या होते हैं? विपरीत अक्षर, अपोजिट ऑर्डर किसको बोला जाता है? सभी लोगों को पता है अपोजिट ऑर्डर, हमने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी बताया था। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है सर? ठीक है, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है बच्चों? सर ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। इसी तरीके से इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। हमने आपको लिखवाए हुए भी हैं, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का सी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सभी लोगों को पता है एम का अपोजिट एन हो जाएगा और एन का अपोजिट एम होगा। तो ये सारे हो गए बच्चों आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपोजिट ऑर्डर, ठीक है बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों ये है नेक्स्ट हेडिंग जिसमें है अक्षरों का दायां और बायां। क्या होता है अक्षरों का दायां और बायां? ठीक है, दाएं का मतलब होता है बच्चों राइट, दायां मतलब राइट, और बायां का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट। दायां मतलब राइट और बाएं का मतलब लेफ्ट। अब यदि आपसे बोले किसी भी अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, किसी भी अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता, तो फिर क्या होता है? यदि किसी भी अक्षर का दायां बायां बोल रहा है तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि वो आपके दाएं और बाएं की बात कर रहा है, ठीक है। यदि वो कहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग या किसी भी चीज़ के लिए रीजनिंग में यदि क्वेश्चन आता है दाएं बाएं का, तो वो हमेशा बच्चों आपका दायां बायां बोलता है। जैसे हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, यदि वो बोल रहा है ए का लेफ़्ट, ए का लेफ़्ट, यदि हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कॉपी की तरफ, तो ए का लेफ़्ट वो ही होगा जो आपका लेफ़्ट होगा,
यदि वो बोल रहा है ए का राइट, तो किसी भी अल्फ़ाबेट, कहने का मतलब ये है किसी भी अक्षर का, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है किसी भी अल्फ़ाबेट का कोई दायां बायां नहीं होता, बल्कि उन अक्षरों के दायां और बायां हमारे अकॉर्डिंग वर्क करता है। यदि वो बोल रहा है ए का लेफ़्ट, तो इसका मतलब हमारा लेफ़्ट। यदि वो बोल रहा है बी का लेफ़्ट, तो इसका मतलब हमारा लेफ़्ट बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख सकते हैं अक्षरों का दायां बायां, अक्षरों का दायां बायां हमेशा हमारे दाएं बाएं से होता है। ठीक है, ये आप ही लोगों को सबको समझ में आ गया हो। अब इसमें बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें आपकी, वो है के और से। अंग्रेजी वर्णमाला में ए के दाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से दाईं ओर। तो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी के और से, ठीक है ना, वो हम आपको बता रहे हैं, उसको ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में के और से का क्या मतलब होता है। पहला है इसमें के से संबंधित तथ्य। ए तो ये हुआ आपका, इसी में ही आपका है बच्चों बी से संबंधित तथ्य। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे ऑफ आएगा और यहाँ पे बच्चों फ्रॉम आएगा। किसी अल्फ़ाबेट के से और के में क्या फ़र्क होता है, दोनों को हम साथ साथ समझाएंगे और यहीं पे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके पहले आप समझ लीजिए के का मतलब क्या होगा। के का मतलब इस चैप्टर में क्या लेंगे आप। के का मतलब है मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, मूल अक्षर को छोड़कर गिनना। ठीक है बच्चों, के का मतलब है ये। ठीक, मूल अक्षर को छोड़कर कैसे गिनना है बच्चों, जैसे हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। क्यू के बाईं ओर क्यू के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या है। क्यू के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या है। तो बेसिकली बच्चों आपको केवल और केवल इस वर्ड पे फोकस करना है। ये के लिखा हुआ है या से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, क्यू के बाईं ओर का मतलब बच्चों ध्यान से सुनना, क्यू के बाईं ओर का मतलब है कि आपके लेफ़्ट साइड में चलना है अल्फ़ाबेट में, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट M N O P Q, आपने क्यू के लेफ़्ट साइड यानी कि आपके लेफ़्ट साइड आपने 3-4 अल्फ़ाबेट लिख लिया आपने, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से लिख लिए। सॉल्यूशन कैसे होगा, M N O P Q, तो वो Q के लेफ़्ट बोल रहा है यानी कि आपके लेफ़्ट अल्फ़ाबेट में, ठीक है ना। और K का मतलब बच्चों क्या है, K का मतलब है सर जहाँ से भी बोल रहा है काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए उस अक्षर को छोड़कर गिनती स्टार्ट करनी है, वॉटेवर लेफ़्ट साइड और राइट साइड। अब Q के बाईं ओर चल रहा है चौथा, K का मतलब है Q को छोड़ के सर आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कहाँ पे सर, Q का लेफ़्ट इधर होगा क्योंकि इधर हमारा लेफ़्ट है, और Q का राइट साइड इधर होगा क्योंकि ये हमारा राइट साइड है, ठीक है बच्चों।
अब क्यू के लेफ्ट में आपको चौथा अक्षर बताना है। के का मतलब क्या है बच्चों? मूल अक्षर को छोड़कर गिनना। क्यू को छोड़ के गिनती स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। सो व्हाट इज द अल्फ़ाबेट? सर एम इज द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 4, इमीडिएट फोर्थ लेफ्ट ऑफ क्यू। आगे बात समझ में? ऑफ आ गया यहाँ पे, ठीक। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम से की। से यानी कि फ्रॉम। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है मूल अक्षर को साथ लेकर गिनना। जो आपका मूल अक्षर होगा उसको साथ लेके काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है बच्चों। आपका कोई भी मूल अक्षर होगा उसको साथ लेके आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। कैसे? सेम क्वेश्चन लिखते हैं हम, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन हम ऐसा ही लिखते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन है आपका क्यू से बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? चौथा अक्षर क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए इधर। क्यू से का मतलब क्या है? सर से का मतलब है साथ लेकर गिनती स्टार्ट करना। किसको साथ लेकर गिनती स्टार्ट करना? सर मूल अक्षर को। अब ट्रिक भी हम बता देते हैं। से में से आ रहा है और साथ में भी आपका से आ रहा है, तो से का मतलब साथ लेकर और के का मतलब छोड़कर। के में कै आ रहा है और छोड़कर में भी के आता है, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब वही लिख लीजिए आप फिर दोबारा से, M N O P Q, ठीक है। अब Q का लेफ़्ट यानी कि सर हमारा लेफ़्ट, Q का राइट हमारा राइट, ठीक है। अब Q के लेफ़्ट में आपको 4 गिनती। से का मतलब क्या है? सर साथ लेकर। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? सर जो भी मूल अक्षर बोल रहा है। मूल अक्षर है Q, 1 2 3 4। देन N इज द फोर्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। N जो है Q से बाईं ओर चौथा है, M जो है Q के बाईं ओर चौथा है। अब आप ध्यान दीजिए, K का मतलब है सर छोड़कर, उस अक्षर को छोड़कर गिनती स्टार्ट करनी है। से का मतलब है उस अक्षर को लेकर गिनती स्टार्ट करनी है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये के और से। सबसे ज़्यादा गलती बच्चों से यहीं पर होती है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। इसके बाद हम आपको बताते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे लिखें। तो बच्चों ये है आपका अगली कॉन्सेप्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस क्या होगा आपको। बच्चों ध्यान देना, यदि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बाएं और दाएं, किसी अक्षर का बायां किसी अक्षर का दायां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 19वां अक्षर, दाईं ओर से 13वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, यदि इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप लोग को ध्यान देना है, आपको एक ही सिंगल लाइन में आपको पूरी अल्फ़ाबेट को लिखना होगा। वॉट इट इज़ सीक्वेंस और इट इज़ अपोजिट सीक्वेंस, आपको एक ही लाइन में लिखना होगा, ठीक है बच्चों। यदि आपसे बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है, तो आप सभी को पता है सर 5th इज़ द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। वो कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला को आपने विपरीत क्रम में लिखा और बाईं ओर से गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। क्या बोला मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वां अक्षर ई, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, तो इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। मसलन यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट और अपोजिट अल्फ़ाबेट को एक सिंगल लाइन में लिखना होगा। आगे बच्चों बात समझ में? ठीक है, चलो वेरी गुड।
आ गया होगा आपको समझ में। अब चलते हैं बच्चों कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपके टाइप्स इस चैप्टर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। बच्चों आपके हम 6 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आप इस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ेंगे ना, किसी लेक्चर से पढ़ेंगे या किसी बुक से पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कराते भी 2 या 3 टाइप ही हैं। कैसे कैसे? एक तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, एक अपोजिट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, एक होता है कंडीशनल अल्फ़ाबेट। लेकिन हम आपको इस चैप्टर में 6 टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे। और हाँ बच्चों, मैं आपको एक बात और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। हम अब जो भी चैप्टर कराएंगे वो चाहे रीजनिंग का हो, वो चाहे मैथ का हो, उस चैप्टर के एंड में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, हम जो भी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम आपको उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर कराएंगे जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि सर हमें प्रीवियस ईयर कैसे पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक है, CGL लेवल तक। लेकिन जो हम आपको कराएंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, वो बच्चों हम आपको सारा का सारे क्वेश्चन कराएंगे, वो चाहे आपके रेलवे से रिलेटेड हो चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से। ठीक है बच्चों, आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो आइए देखते हैं 6 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। पहला टाइप क्या है? दिशा और स्थान के आधार पर, यानी कि ये प्रॉपर सीक्वेंस होगा अल्फ़ाबेट का। दूसरा विपरीत क्रम, विपरीत क्रम हमने आपको समझा दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तीसरा शर्त और अक्षर के आधार पर, शर्त और अक्षर के आधार पर कैसे बच्चों? टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आएंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को फर्स्ट हाफ को अपोजिट क्रम में लिखा जाए तब बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? इस तरीके से ये होगा शर्त और अक्षर पर आधारित। ठीक है, अक्षर युग्म का मतलब क्या है? आपको कोई भी स्पेलिंग दे देगा, उसमें उसके अल्फ़ाबेट जो होंगे बाईं ओर से तीसरे अल्फ़ाबेट को यदि बदल दिया जाए या फिर बाईं ओर से पहले अल्फ़ाबेट को बदल दिया जाए, तीसरे को बदल दिया जाए, तब नई स्पेलिंग किस प्रकार से बनेगी। एक बात टाइप 5 में आपको आएगा बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपको स्पेलिंग लिखेगा उसमें कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस स्पेलिंग में ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतनी ही दूरी पर होते हैं। और एक टाइप आपका आरोही और अवरोही क्रम होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी स्पेलिंग आपको दे देगा उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवा कर फिर कहेगा कि कितने अल्फ़ाबेट्स का स्थान अपरिवर्तित रहा। तो बच्चों इस तरीके से हम आपको 6 टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में कराने वाले हैं। और आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, वो चाहे रेलवे से रिलेटेड हो वो चाहे रेलवे से रिलेटेड हो बच्चों, चाहे वो SSC से रिलेटेड हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये मैं टाइप फर्स्ट है आपका। टाइप फर्स्ट में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक चीज़ हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग ये ना लिख के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ना लिख के एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है हमने वो लिख दिए हैं आपके सामने। बाकी हर क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना? तो क्या है क्वेश्चन? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, बाएं और दाएं कुछ नहीं होता, वो आपका लेफ़्ट और राइट होता है। बाएं का मतलब सर, बाएं का मतलब होता है लेफ़्ट, और सर दाएं का मतलब होता है राइट। किसके? सर हमारे राइट। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों थोड़ा सा, कि बाएं का मतलब लेफ़्ट होता है और दाएं का मतलब राइट होता है। ठीक है ना? से का मतलब साथ लेकर, के का मतलब छोड़कर, किसको? मूल अक्षर को। अब ये कह रहा है बाएं से 7वां, किसका बायां? सर हमारा बायां। कैसे? जो हम बोर्ड से देख रहे हैं। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान से सुनना। आपके क्वेश्चन में जितने भी से और के हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। कैसे? एक से ये रहा के। ठीक है, अब देखना ध्यान से, बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से आपको 5वां अक्षर पता है, ई होता है। 7वां क्या होगा? FG, इजोटी से ई 5वां अक्षर हो गया, EFG, जी हो गया 7वां। और नहीं आपको समझ में आता है ऐसे इजोटी वगैरह से, तो आप याद कर लीजिए 1 2 3 4 5। सर बाएं से 5वां अक्षर होगा ये।
बाएं से यानी कि से का मतलब है साथ लेकर, किसको साथ लेकर सर, शुरू से सीक्वेंस से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, अब यहाँ पे के आ गया बच्चों, और के का मतलब क्या है सर, मूल अक्षर को छोड़कर, किसको, मूल अक्षर को, ई को छोड़कर काउंटिंग स्टार्ट करनी है। किस साइड, राइट साइड। तो इसके राइट साइड कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर, बाएं से सातवां, सॉरी बाएं से सातवां बोल रहा है बच्चों, तो बाएं से सातवां होगा आपका ये 1 2 3 4 5 6 7, और सातवें अक्षर के दाएं, के का मतलब सर इस अक्षर को छोड़ के आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है राइट साइड में। सर इसको छोड़ दीजिए, काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, दैट मीन्स एल, यानी कि एल जो होगा वही आपका मूल अक्षर होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यही आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। से का मतलब काउंटिंग लगातार करनी है, और के का मतलब उस मूल अक्षर को छोड़ के काउंटिंग स्टार्ट करनी है जिसके बारे में क्वेश्चन में बोल रहा है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर है एल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे इसको, बाएं से सातवां अक्षर 7, उसके भी पांचवा अक्षर 5 12, और 12 होता किसका है बच्चों, एल का होता है, यही आपका आंसर। लेकिन कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, रफ शीट पर आप इस चीज़ को जाके लिखिए और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ये चीज़ हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट यही होगा बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से, ये बच्चों आपका लेफ्ट है, बायां पक्ष, यानी कि ये दायां है, यानी सॉरी बायां, और ये राइट साइड है आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, राइट, जिसको बोलते हैं बच्चों दायां, राइट साइड, दायां पक्ष। अब वो कह रहा है स्टेटमेंट यही होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां, से का मतलब सर गिनती जेड से स्टार्ट करनी है, दाएं से 19वां अक्षर के, दाएं 11वां अक्षर, तो यानी कि से और के आ रहा है, तो दाएं से 19वां अक्षर गिनिए बच्चों पहले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो सर राइट साइड से 19वां अल्फ़ाबेट जो है वो है एच, राइट साइड से इधर की तरफ। अब वो कह रहा है बच्चों इसके भी दाएं 19वें अक्षर के भी राइट साइड, के का मतलब सर काउंटिंग इस अल्फ़ाबेट को छोड़ के स्टार्ट करनी है, कहाँ पे करनी है, राइट साइड में करनी है। ठीक है ना, कौन सा अक्षर देखना है, 11वां, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एस। और ये चीज़ आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, मेथड कोई गलत नहीं होता, लेकिन बात होती है कि आपकी प्रैक्टिस किस मेथड पे ज़्यादा है। इस चीज़ पे यदि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे लिखेंगे जाके रफ शीट में, तो आप एक चीज़ बताइए, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, कौन से, कोडिंग डिकोडिंग से भी और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है बच्चों, एक ही बार लिखने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो आंसर आपका आ चुका है एल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पे सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन भी, सॉरी एस है इसका आंसर। आर एस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सेम होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, आई अल्फ़ाबेट के दाएं 7वां अक्षर, ठीक है, तो आई के बोल रहा है, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है, आई को छोड़ के, उसके राइट साइड में कौन सा, 7th अल्फ़ाबेट, सर आई तो ये रहा, और आई के सर राइट में चलना है, कौन सा राइट चलना है, कितने राइट,
सर दाईं ओर 7वां, तो बस 1 2 3 4 5 6 7, P इज़ द आंसर। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों इस स्टेटमेंट पे 3 क्वेश्चन ये थे, तो आइए आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं और आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आपको कल और तो बच्चों 3 क्वेश्चन आपको हमने और लिखवाए हैं, ये 4 5 6। ठीक है ना, स्टेटमेंट आपका सेम ही रहेगा। चलिए इन क्वेश्चनों को भी करके देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए तो बाएँ से 12वें अक्षर के दाईं ओर, बाएँ से 12वां अक्षर से और यहाँ पे के, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? ई जे, जे आपका 10वां होता है, 11वां आपका के होगा और एल आपका 12वां होगा। ठीक है, ये जो बताया हुआ है बच्चों, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। ठीक है, ये आपको हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। 12वां यानी कि यदि आपको 10 का पता है, जे 11 12, 12वें अक्षर के दाईं ओर, के मतलब सर एल को छोड़ के काउंटिंग स्टार्ट करनी है। किस साइड में? राइट साइड में। कितना? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टी इज़ द आंसर। आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, बाईं ओर से 12वां अक्षर 12 प्लस 8, क्योंकि 8वां बोल रहा है, इज इक्वल्स टू 20, और 20 का अल्फ़ाबेट कितना होता है? टी। यही आपका आंसर। लेकिन ये वाली ट्रिक ना आपको जब परेशान करती है, जब आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट में पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ पे प्लस माइनस आपको ज़्यादा करना पड़ता है। दैट्स वाई हम इस ट्रिक को ज़्यादा बताते नहीं हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली ट्रिक भी बता दी है। ठीक है बच्चों, अदरवाइज़ ये वाली ट्रिक जो है आपकी वो बिल्कुल बेस्ट ट्रिक होती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आपका SBI PO में आया हुआ है, SBI PO के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहला अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है बच्चों? सर Z होता है। और Z से पहले वाला अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? सर Y, यानी कि आपका पॉइंटर होना चाहिए Y पे। अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर, तो के बाईं ओर बोला है, अंतिम अक्षर का अंतिम से पहला अक्षर Y के बाईं ओर कौन सा अक्षर? 10वां। तो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया पॉइंटर आपका। ठीक है, अंतिम अक्षर लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर। अब फिर काउंटिंग इसको छोड़ के स्टार्ट करनी है। के दाईं ओर 8वां अक्षर, इसके राइट साइड 8वां अक्षर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, W। तो W इज़ द आंसर। बच्चों बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कंसंट्रेशन माइंड की आपकी क्वेश्चन पे होनी चाहिए। एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और मैंने आपको 2 ही चीज़ बताई हैं और सारे क्वेश्चन उन्हीं से ही सॉल्व हो रहे हैं। के का मतलब सर छोड़कर, के का मतलब छोड़कर, और से का मतलब सर साथ लेकर काउंटिंग स्टार्ट करना है। दैट्स इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा अब ईज़िली। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद हम आपको कराएंगे सारी चीज़ें कल। ठीक है, क्योंकि हमको आज एक अर्जेंट काम से जाना है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपको? लास्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए तो जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, तो जे के लेफ्ट में थर्ड अक्षर कौन सा है? पहले तो के है, तो इसको छोड़ के बाएं का मतलब लेफ्ट, 1 2 3, यानी कि पॉइंटर आपका यहाँ पे आ गया। जे अक्षर के बाईं ओर तीसरे अक्षर, के दाईं ओर, फिर के आ गया, के दाईं ओर यानी जी के राइट साइड 15वां अक्षर, इसके राइट साइड, और के है तो इसको छोड़ के 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट मीन्स V। तो यानी कि V पूछ रहा है ये, V इज़ द आंसर। केवल और केवल कुछ भी नहीं है, सब दिखा हुआ है बच्चों। यानी कि आपको क्या करना है सर, केवल और केवल हमको कंसंट्रेट करना है। किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है? के और से पे। के का मतलब छोड़कर मूल अक्षर को, से का मतलब साथ लेकर काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, इसके हम आपको 3 या 4 क्वेश्चन कल कराने वाले हैं, जो आपके जो कि आपके एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो कराएंगे। उसके बाद कल हम आपको लगभग टाइप 4 तक के क्वेश्चन करा देंगे, यानी कि 2 या 3 लेक्चर में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, आज फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, क्योंकि थर्ड लेक्चर में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर के कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप सभी लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए उसको, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए उसको, क्योंकि जैसे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है सभी लोगों को हो सकता है। ठीक है ना, और इसका कोई पेमेंट भी नहीं है, फ्री क्लासेस हैं सब लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए टेक केयर, बाय।